नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनवीएस के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि खास आपके लिए लाए गए हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो पूरे सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। क्या दोस्तों? पूरे सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लोड स्टोन क्या है? तो लोड स्टोन चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, क्या है? लोड स्टोन चुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो डीसी सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाने से धारा का मान हो जाता है। तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनवीएस के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहना। ठीक, थ्री फेज के कौन से कनेक्शन से न्यूट्रल लिया जा सकता है? तो ये लिया जा सकता है स्टार कनेक्शन से। किससे दोस्तों? स्टार कनेक्शन से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं, थ्री फेज की सप्लाई को दो फेज में बदलने के लिए किस कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनपीएस के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में किस प्रकार की वोल्टेज उत्पन्न होती है? तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार की वोल्टेज उत्पन्न होती है। तो एसी वोल्टेज उत्पन्न होती है। कौन सी? एसी वोल्टेज उत्पन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडी वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का प्रयोग होता है? तो टू वे स्विच का प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो कौन करता है? ये जनरेटर करता है। कौन करता है? जनरेटर करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और एनवीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किट कैट फ्यूज के किस भाग में फ्यूज वायर जोड़ा जाता है? तो किस भाग में फ्यूज वायर जोड़ा जाता है? तो फ्यूज कैरिएटर में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एनवीएस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कृत्रिम श्वास की सबसे उत्तम विधि किसे माना जाता है? ठीक है, तो किसे माना जाता है? नील्सन प्रणाली को माना जाता है। ठीक है, नील्सन प्रणाली विधि को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जा सकती है। तो फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, किसमें? एम्पियर में व्यक्त की जा सकती है। किसमें दोस्तों? एम्पियर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत बल्ब की आयु तय होती है। तो कैसे? घंटों में तय होती है। ठीक है, घंटों में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की, विद्युत अपघटन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये फैराडे से संबंधित है। ठीक है, फैराडे। किससे? फैराडे से।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर की इकाई होती है, तो विभवांतर की इकाई क्या है? ये वोल्ट है, ठीक है। क्या है दोस्तों? वोल्ट। क्या? वोल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विद्युत इस्त्री का उपयोग करते समय विद्युत झटका अनुभव किया जा सकता है, तो ये संभावित कारण हो सकता है, ठीक है। तो किसके कारण? इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है 3, स्त्री में भूमि दोष, ठीक है। स्त्री में भूमि दोष। चलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कक्ष शीतलता के ठंडी वायु न देने का कारण है, ठीक है। ठंडी वायु देने का ना कारण है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, पहला आंसर है जल में टंकी का समाप्त होना, जल का अशुद्ध होना, ठीक है, और शीतल तक में ज्यादा आपूर्ति होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जल में टंकी, जल टंकी में जल समाप्त होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एनवीएस के लिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः कौन सा बल्ब अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा, ठीक है। सामान्यतः कौन सा बल्ब अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए एलईडी बल्ब, ऑप्शन नंबर बी सीएफएल बल्ब, या ऑप्शन नंबर सी क्लोरोसेंट फ्यूज, या टंगस्टन तत्व बल्ब। तो आपका जो बिल्कुल सही होगा, ज्यादा खपत करने वाला टंगस्टन तत्व बल्ब होगा, ठीक है। जो अपना जो पीला वाला बल्ब बोलते हैं, व्हाइट, वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, हैलोजन बल्ब में किस धातु का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? हैलोजन बल्ब में किस धातु का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कार्बन का, टंगस्टन का, शीशे का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टंगस्टन का, ठीक है। किसका दोस्तों? टंगस्टन का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी या समांतर दोनों क्रम में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है, बल्बों की आयु व्यक्त की जाती है, बल्बों की आयु व्यक्त की जाती है तो किससे? वर्षों में, माह में, दिनों में, या घंटों में। तो बल्बों की आयु घंटों में देखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए और एनवीएस में ये इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्यतः एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के द्वारा शक्ति का व्यय है, ठीक है। तो क्या है? 200 वाट, 400 वाट, 60 वाट, या 40 वाट। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 40 वाट का होगा, ठीक है।
किसका होगा? 40 वाट का होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 40 वाट का होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक कम दबाव सोडियम वेपर बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? सोडियम गैस भरी जाती है, नियोन, आर्गन या सोडियम, नियोन, आर्गन तीनों। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो गैस भरी जाती है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, 4th। ठीक है, इसमें तीनों प्रकार की गैसें भरी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें तीनों प्रकार की गैसें भरी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी भरी जाती हैं? सोडियम, नियोन और आर्गन। ठीक है, तीनों प्रकार की गैसें भरी जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लैंप वायरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 समांतर वायरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती मशीनों में कौन सी वायरिंग उपयोग की जाती है? प्रत्यावर्ती मशीनों में कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, बंद कुंडली वायरिंग या खुली कुंडली वायरिंग, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, खुली कुंडली वायरिंग। ये प्रत्यावर्ती मशीनों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। चलिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए और एनवीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनवीएस के एग्जाम में आपको देखने के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दृष्टिधारा जनित्र के आर्मेचर वायरिंग में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की किस प्रकार का होता है? ठीक है, किस प्रकार का होता है विद्युत वाहक बल? तो किस प्रकार का होता है? प्रत्यावर्ती प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आर्मेचर ड्रम के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं किस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सिलिकॉन स्टील का से। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो किसी डीसी मशीन के आर्मेचर दोषों में जांच हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी ग्राउलर का। ठीक है, किसका? ग्राउलर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से परिणामित्र वायरिंग का प्रकार है? ठीक है, वायरिंग का प्रकार है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राइमरी व सेकेंडरी। कौन सी दोस्तों? प्राइमरी व सेकेंडरी। दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एनवीएस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, जो कि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी हमारी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं।